नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह उठकर हमें कौन से 3 काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो जब भी हम बिछावन पे सो के उठें तो अपने हाथ का दर्शन करेंगे और ये मंत्र बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और अगर ये मंत्र नहीं आता है तो राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो भी आप नाम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन सुबह में सबसे पहले अपने जिस भगवान को आप मानते हैं उनको भगवान को प्रणाम करना है और उन्हें आशीर्वाद लेना है कि भगवान मेरा ये दिन अच्छे से गुजरे। और जो भी आप अगर चाहती हैं कि हमारे जीवन में अच्छा हो, वो भगवान से सुबह सुबह बोले। आपकी जो भी मन में इच्छा हो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। और सुबह में जो हम भगवान को कहते हैं वो बहुत ही जल्दी पूरा होता है। तो सबसे पहले हमें भगवान का स्मरण करना है, उनको धन्यवाद देना है और उसके बाद अपने घर की साफ़ सफाई सबसे पहले करनी है। तो सबसे पहले हमें पूरे घर में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाना है। और सुबह में ये नहीं कि हम आलस कर रहे हैं, सोए हुए हैं, वैसा काम नहीं करना है। जितना सुबह हम उठेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे घर के लिए अच्छा होगा। और देखिए, जिसके घर में सुबह में अच्छे से झाड़ू वगैरह लग जाता है और साफ़ सफाई होती है तो उसके घर में खुशहाली आएगी ही। और अगर हम लेट तक ही सोए रहें और सारा घर अस्त व्यस्त है, कोई काम ठीक से नहीं हुआ, पति भी अच्छे से ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं खाना खा के, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर घर में तरक्की कैसे होगी। तो सबसे पहला काम है कि हम जल्दी उठें। और जल्दी उठेंगे तो स्वाभाविक है सारा काम टाइम से हो भी जाएगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। और मॉर्निंग में उठने का ये भी फ़ायदा होता है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। अपने लिए सुबह का हम नाश्ता ले सकते हैं जो 3 टाइम का होता है, नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, तो हम वो टाइम पर करेंगे। अगर हम लेट से ही उठे तो नाश्ता कब करेंगे, लंच कब होगा। तो इसीलिए सुबह में उठना चाहिए और जो भी काम है उसे टाइम पर करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये नहीं कि आज का काम है वो कल पर छोड़ दिए, कल का काम है वो परसों पर छोड़ दिए। तो वैसे क्या होता है, आज का काम कल पे टाल दिए, कल का काम परसों पर टाल देते हैं, तो उससे वो होता है कि एक अच्छा नहीं होता है, एक नेगेटिविटी आने लगती है। तो हमें जो भी काम है कि हाँ हमें अभी करना है तो उसको कर लेना चाहिए। और मॉर्निंग में उठना ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। और आप एक दिन भी सुबह में उठ के देखिए, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा और आप टाइम से नहा के पूजा पाठ जो भी काम होता है वो कर सकते हैं। और टाइम पर काम करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसीलिए हम सुबह उठे और बिना आलस किए हुए, 1-2 दिन तो थोड़ा आलस लगेगा ही, लेकिन जब हम फिर उठने लगते हैं तो फिर हमारी हैबिट हो जाती है और फिर आलस ख़त्म हो जाता है। और सुबह में झाड़ू पोछा जितना भी काम हो वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करके हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं उनका भाग्य कभी नहीं सोता है, आज न कल उनके घर में तरक्की होती ही होती है। और सूर्य भगवान को आप जल में थोड़ा सा रोली, अक्षत और फूल डाल के ही चढ़ाइए।
और अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक फूल डाल के, लेकिन सादा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का टाइम 4 बजे भोर से लेके 12 बजे से पहले आप चढ़ा सकते हैं। और उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन करना ये बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो आप सुबह में उठेंगे तभी तो हर काम टाइम से करके सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, तुलसी माँ की पूजा करेंगे। और लेट तक ही अगर सोए रहें तो कोई भी काम हम टाइम से कर ही नहीं पाएंगे। और पूजा पाठ का भी एक टाइम होता है, ये ना कि हम कभी भी करें तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। और सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही अपने जो घर में भगवान हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए। और सुबह उठ के जब हम स्नान करके भगवान की पूजा करके और उसके बाद अपना और जो काम है वो करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और हमारा दिमाग भी फ्रेश रहता है और काम करने में भी मन लगता है। तो इसीलिए हमें सुबह उठ के और जितना जल्दी हो सके स्नान वगैरह करके पूजा करनी चाहिए। और कहा जाता है कि पूजा में अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये बांस का बनता है और बांस को जलाना वो शुभ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि उससे वंश वृद्धि नहीं होती है, इसीलिए हमें अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। धूप बत्ती और दीप ये दोनों प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगरबत्ती थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है, तो इसीलिए हमें धूप और दीप यही दोनों प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद हम पूरे घर में कपूर से पूरे घर में आरती कर दिखाएंगे। और कपूर बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और सुबह सुबह हम पूरे घर में ये कपूर की आरती दिखाएंगे तो इससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और एक अलग ही एनर्जी हमारे घर की होती है। तो हमें इसीलिए सुबह में हमें जल्दी उठना है। और थोड़ा सा हम अगर आलस छोड़ देंगे तो टाइम अगर बना लेंगे कि हमें उठना है तो हम उठ जाएंगे और हमारा जो भी काम है बहुत अच्छे से टाइम से हो भी जाएगा और एक अच्छा रूटीन हम जी पाएंगे। और टाइम से काम करना ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हम लक्ष्मी ही अगर लेट तक सोई रहेंगी और कोई काम टाइम से नहीं करेंगी तो हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत खुशहाली कैसे आ सकती है। कोई भी काम अगर हम टाइम से नहीं कर रहे हैं, अगर इस काम को इस समय करना है और उसको आलस के कारण हम छोड़ देंगे कि ये अभी नहीं करना है और उठने का भी मन नहीं कर रहा है, बिछावन पर सोए हुए हैं, तो वैसा कैसे हो सकता है। जब हम थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे, अपने काम सही से नहीं करेंगे, सुबह उठ के घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे और इसी तरह उठेंगे और खाना बनाना शुरू कर दिए तो वो अच्छा नहीं होता है। बासी कपड़ा पहन के खाना भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप नहा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुबह में अगर जल्दीबाजी है तो आप रात का जो कपड़ा है वो कम से कम चेंज कर लीजिए। बासी ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए हमें सुबह में अच्छे से शुद्ध हो के नहा के ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जो हम खाना जिस मूड से बनाते हैं तो वही हमारे घर में सबके ऊपर प्रभाव डालता है। तो सुबह में अगर थोड़ा सा हम जल्दी उठें तो हम हर कुछ कर पाएंगे और एक अच्छा लाइफ जो होता है। और 1-2 दिन आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ही फ़र्क नज़र आएगा अपने लाइफ में और एक अच्छी ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। और आप 5 बजे का अलार्म ज़रूर लगाइए। अगर 5 बजे भी नहीं उठ पाती हैं तो 6 बजे से पहले ज़रूर उठ जाइए, लेकिन 6 बजे के बाद सोना वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है। तो इसीलिए आपको मॉर्निंग में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए।
का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।